ओम शांति। आज बाबा के 9 अगस्त 2020 के अव्यक्त महावाक्य है। पूरी मुरली को हम अटेंशन से एकाग्र होकर सुनेंगे। एक सुंदर अनुभूति के साथ बाबा ने जो कहा, मेरे लिए कहा है, मुझे करना है। सुनने के साथ साथ जब करने का भी संकल्प होता है तो बुद्धि की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। और आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत सुंदर फाउंडेशन, जो हम सब सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो फाउंडेशन बताया, स्नेह। बाबा ने आज बच्चों को विशेष रूप से देखा कि मेरे अति स्नेही बच्चे हैं, जिनका बाबा से प्यार होता है, वो बड़ी दिल वाले होते हैं और वो किसी भी प्रश्न में कभी मूंझेंगे नहीं, कभी उलझेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बाबा से प्यार है, बाबा के स्नेही हैं, तो उन्हें हर बोल बड़ा स्नेही लगता है, हर बोल बहुत मीठा लगता है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, जिन बच्चों को बाबा से प्यार है, बाबा पर आशिक हैं जो आत्माएं, तो वो कहती हैं बाबा ने जो कहा मेरे प्रति कहा है और वो मुझे करना ही है। और करने के साथ साथ उनके सभी प्रश्न, क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ बाबा ने मुलाकात में एक बहुत सुख देने वाली बात, बहुत ही कर्म क्षेत्र पर सफलता की बात समझाई कि बाबा हर बच्चे से बहुत प्यार करता है। बाबा ने कहा उस अटूट स्नेह की निशानी कि बाबा की याद से आप बेफिक्र बन जाते हो। बाबा भी बेफिक्र रहता है, क्योंकि वो निमित्त के साथ साथ न्यारा भी बन जाता है। हम सब जहाँ भी निमित्त हैं, निमित्त समझते समझते कभी कभी हम न्यारापन भूल जाते हैं। तश बाबा ने बहुत अच्छी चाबी दी और बाबा ने कहा ये सिर्फ किसी एक चीज़ की नहीं, सर्व खजानों की चाबी है, और वो चाबी है मेरा बाबा। इस चाबी को संभाल के रखना है। साथ साथ बाबा ने हम सबको फुल स्टॉप लगाने का महत्व समझाया। अब हम अटेंशन से मुरलीधर की याद में सच्ची गोपिका बनकर मुरली सुनेंगे। चलेंगे सब बाबा को निमंत्रण देने। मुरलीधर बाबा, मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। तीसरे नेत्र से देखें, मूल वतन से ज्योति बिंदु बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी साथ लिए उनकी भ्रिकुटी में विराजमान होकर हमसे बात कर रहे हैं। निराकार भगवान उवाच, हम आत्माओं के प्रति बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आज बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। मुरली का सार है, सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है। हम सब बाबा की नई रचना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बाबा सब रूहों को देखते हुए कह रहे हैं, बाबा की ये रचना बाबा को अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को भी प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। इस समय बाप दादा को प्रिय है। जब हम सतयुग में होंगे
तो वहाँ की प्रजा को भी प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय भी परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्रह्मा मुख से निकले हम सब कौन हैं? ब्राह्मण आत्माएं। बाबा इस समय हम सबको याद दिला रहे हैं कि इस समय भी आप प्रभु प्रिय आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा हो। सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं। द्वापर से कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। ध्यान से समझेंगे। संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं, परमात्म प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। सत्युग त्रेता में हम राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं। द्वापर कलयुग में पूज्य आत्माएं। तीनों में श्रेष्ठ हो इस समय परमात्म प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता हो। संगम पर ब्राह्मण सो फरिश्ता, जो हम सब ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थ करके तप करके फरिश्ता बन जाते हैं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। संगम पर आप श्रेष्ठ बनते हो, बाबा को पहचानते हो। इसी के आधार पर आने वाले सभी युगों में आप श्रेष्ठ बनते हो। सत्युग त्रेता में राज्य अधिकारी और द्वापर में पूज्य आत्माएं। देख रहे हो, इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितने प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं। भक्त आत्माएं कितनी भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप सभी भारत वाले भी विदेश वाले भी समझते हो ना कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। प्रैक्टिकल में भारत में कर्तव्य चला है, इसलिए भारत में ही चित्र हैं। देवी देवताओं के ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। ये स्मृति तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। विदेश वाले भाई बहने, बाबा कहते हो आप सबकी भी पूजा हो रही है, केवल सेवा के लिए। कोई अमेरिका पहुंच गया, कोई अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन किस लिए गए हो? कहीं भी आप गए हो तो किस लिए? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। संगम के संस्कार कौन से हैं? सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई भी नहीं सुनेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ अगर रूहानी स्नेह की अनुभूति होती है तो ही आत्माएं बाबा से जुड़ती हैं। उनको अनुभव होता है कि यहाँ निस्वार्थ प्यार मिलता है, रूहानी स्नेह मिलता है। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? जब आप बाबा के बने तो उसका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। सरल शब्दों में हम सब जब बाबा के बनते हैं तो शुरू में ज्ञान कम समझ में आता है, लेकिन ये ज़रूर अनुभव होता है कि यहाँ निस्वार्थ प्यार मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है। तो बाबा ने कहा आप सबको किस चीज़ ने बाबा का बना दिया? बाबा के प्यार ने, परिवार के प्यार ने। दैवी परिवार का प्यार वो भी हमें बाबा की अनुभूति कराता है। निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती है। जब बाबा का प्यार मिलता है तो बाबा द्वारा बताई गई हर बात समझ में आने लगती है।
जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि उसकी वृत्ति क्यों, क्या, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है। अगर स्नेह नहीं है, केवल ज्ञान है, तो वृत्ति में क्या, क्यों, कैसे ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। जब स्नेह में लीन हो जाते हो तो बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे भी तो समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। बाबा ने कहा अनुभवी होना, जब प्यार है बाबा से तो हर बोल भी प्यारा लगेगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह, सच्चा निस्वार्थ आत्मिक स्नेह। बाबा भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं को पार कराते हैं। बाबा भी बच्चों को प्यार देते हैं, सब समस्याओं को प्यार से ही पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। ये हमारा जन्म कौन सा है? जब हम बाबा के बने, लौकिक बर्थ तो पहले से हो चुका था। उसी जन्म में हमने ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर की गोद में आए, तो ईश्वरीय जन्म है और ब्राह्मण जन्म है। ब्रह्मा मुख वंशावली होने के कारण इसका फाउंडेशन स्नेह है। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। जिसने स्नेह को फील किया, बाबा के प्यार को महसूस किया, उन्हें कभी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप देते हैं हमें करना ही है। क्या रहेगा उनकी बुद्धि में? जो श्रीमत बाबा ने दी मुझे करना ही है। देखेंगे, करेंगे, ये स्नेही के लक्षण नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे, बाबा कहते हैं स्नेही के लक्षण नहीं। बाबा ने मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। सरल शब्दों में जब हम बाबा से प्यार करते हैं, बाबा से जुड़ जाते हैं, तो हमारे दिल से क्या निकलता है? बाबा ने जो कहा मुरली में मेरे प्रति कहा और वो मुझे करना ही है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। चेक कर लेंगे हम अपने आप को कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे सुनते समय लगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा, मुझे करना है। या सुनते समय लगता है ये मुरली तो फलाने को भी सुननी चाहिए थी, आज तो बाबा ने उसके लिए कहा। नहीं, मेरे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा, मुझे करना ही है। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बहुत ही सुंदर बात। जिन्हें बाबा से सच्चा प्यार है वो कभी हलचल में नहीं आएंगे। स्टेबिलिटी होगी उनके अंदर। बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। बहुत बड़ी ताकत है ये। बाप और मैं, एक पर विश्वास रखना, निश्चय रखना। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। बाबा बड़े से बड़ा है ना, बड़े से बड़ा मतलब सुप्रीम है, प्यार, क्षमा, सुख का सागर है। ऐसे जो स्नेही आत्माएं हैं वो बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले छोटी छोटी बात में मूंझ जाते हैं। जिनकी दिल छोटी होती है छोटी छोटी बातों में मूंझ जाते हैं। छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, छोटी सी बात भी उनको लगेगी अरे बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। जिनकी दिल बड़ी है बाबा के समान, उनके लिए बड़ी बातें भी छोटी हो जाती हैं। आप सब बड़े दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख के खुश होते हैं, भारत वालों को भी देख के खुश होते हैं। जो भारत से फिर विदेश में सेवार्थ चले गए, विदेशी तो हम सारे हैं, वो भारत से भी दूर हो गए, तो बाबा उन्हें डबल विदेशी कहते हैं। बाबा ने कहा बाबा सबको देख के बहुत खुश होते हैं, डबल विदेशी बच्चों को देख के भी खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने के लिए पहुंच जाते हैं। बाबा है क्षमा, हम सब हैं परवाने।
तो दूर दूर से सब बाबा पर कुर्बान होने के लिए पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने होना, बाबा पर कुर्बान जाने वाले परवाने होना। अच्छा, बाबा के सामने अमेरिका वाले हैं। अमेरिका वालों को बाबा कहते हैं आ मेरे, अमेरिका, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका को ही दिखाया हुआ है। कल्प वृक्ष के चित्र में यादगार दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई तो अमेरिका को बाबा ने याद किया। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही। अमेरिका की विशेषता ये भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने वाले यूएन भी वहां पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो शांति की स्थापना के लिए है, तो बाबा ने कहा वो भी वहां पर है। एक तरफ विनाश के नज़ारे, दूसरी तरफ शांति की शक्ति के लिए वो भी वहां पर है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सबको मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई। वहाँ सबको मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ये रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वो लोग अपनी रीति से सबको मिलाने के लिए शांति का प्रयत्न करते हैं। यथार्थ रीति से मिलाना आप लोगों का कर्तव्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी शांति स्थापना के लिए कार्य करता है। आप बच्चे जो बाबा के बने, आप अपने तरीके से अनेकों को मिलाने का कार्य करते हो। आप लोगों का कार्य उनसे भिन्न है। वो मिलाने की कोशिश करते भी लेकिन नहीं कर पाते। वास्तव में सब धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। भले भिन्न धर्म, भिन्न देश के हैं, अलग वर्ण के हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको एक बना देना, ये आप बच्चों का कार्य है। ये विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। जैसे वहाँ पर शांति स्थापना के लिए यूएन कार्य कर रहा है, आप भी बाबा कहते स्थापना की शक्ति वाले, आपका भी आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ झंडा लहराएं। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। एक साइंस का झंडा लहराएं और एक तरफ साइलेंस का। शांति की शक्ति बड़ी शक्ति है। बाबा कहते जैसे किसी देश में जाते तो वहाँ का भी झंडा, जो गेस्ट आता है वहाँ का भी लगाते हैं, ऐसे बाबा का झंडा लहराए। जहाँ भी आप सेवा करें, हिम्मत से करें, उमंग उत्साह से करें। जब बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। जब जगह जगह से बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है। हम सबको भी देख के बहुत खुशी हो रही है बाबा को कि ऑनलाइन भी कितने बच्चे बाबा के बन गए। दूर बैठे भी बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के समीप आ गए, तो खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी, मिलना भी कल्याणकारी। जो विदेश में जन्म लिया जिन्होंने, बाबा कहते वो भी सेवा के लिए गए हैं। मिलना भी कल्याणकारी, बिछुड़ना भी कल्याणकारी। एक लक्ष्य रखना है, अनाथ को सनाथ बनाने का। कोई भी आत्माएं मिले, उन्हें बाबा का परिचय देकर सनाथ बना देना है। शांति का प्रोग्राम बनाया है ना, वो भी अच्छा है। जो प्रोजेक्ट चला मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, विश्व शांति के लिए सबका सहयोग, तो बाबा कहते जैसे आप फॉर्म भरा रहे हो, सबको कह रहे हो 10 मिनट शांति का योगदान दें, 15 मिनट दें, तो ये भी बहुत अच्छा बनाया है। अगर कोई रीति से 1 मिनट भी शांति का अनुभव करे, साइलेंस का अनुभव करें, तो ये अनुभव उन्हें खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए, पर उन्हें वो विधि नहीं आती और वो संग नहीं मिलता है। आप आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनी हो। सबको शांति के लिए विशेष प्रेरित करना है कि जीवन में कुछ पल एकांत में शांति में बैठे और उसकी अनुभूति को बढ़ाएं। ऐसा करने से क्या होगा? हम स्वयं शक्तिशाली बनेंगे और ये अनुभव औरों को भी आगे बढ़ाता रहेगा। फिर मुलाकात है बाबा की। आप अमर भव की वरदानी आत्माएं हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो। जिनका बाबा से अटूट स्नेह है वो अमर भव के वरदानी हैं। जिनका बाबा से अटूट प्यार है वो अमर भव के वरदानी हैं। सदा बेफिक्र बादशाह भी, कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, ये विशेषता है।
जैसे बाबा निमित्त तो बनता है, निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। निमित्त भी है और न्यारा भी है, इसलिए बाबा बेफिक्र है। बाबा हमें सिखा रहा है ऐसे फॉलो फादर, कार्य करो, डिटैच भी हो जाओ, कार्य बाबा को समर्पित कर दो तो बेफिक्र बन जाएंगे, फिक्र से परे हो जाएंगे। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार से रूहानी संबंध जुड़ गया। इस रूहानी संबंध में एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताते हैं। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बाबा कहा सब खजाने मिले। सच दिल से जब आप कहते हो मेरा बाबा, एक बार भी बाबा आपको खाली नहीं भेजता, शक्ति से भर देता है, प्यार से भर देता है, आनंद से भर देता है, सुखदाई बना देता है। तो बाबा ने कहा मेरा बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है, लेकिन वो दिल से कहा गया हो, दिमाग से नहीं। एक बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबी संभालनी अच्छी आती है, तो बाप दादा ने चाबी दी, जो खजाना चाहो मिल सकता है। सिर्फ एक खजाने की नहीं, सब खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा अनहद नाद बजता रहे। अभी भी मालिक, भविष्य में भी मालिक। इस खुशी में नाचते रहो। चाबी मिल गई, बाबा मिल गया, इस खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बहुत सारी धारणा की बातें हैं। सभी बातों को अपने पास हम डायरी में लिख लेंगे। न केवल सुनेंगे, अच्छे से नोट करने के बाद उसको रिवाइज करेंगे और योग में अनुभूति करेंगे। अच्छी अनुभूतियां कर सकते हैं हम। क्या क्या कर सकते हैं? आज के दिन में बाबा के स्नेही बनकर रहना है मुझे। कुछ भी हो जाए, बाबा के प्यार में खो जाने का अनुभव करना है। बड़ी दिल वाले बनना है। सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और अनुभव करेंगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। बीच बीच में साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे। अधिक ना भी कर सकें, हर घंटे में 1 मिनट साइलेंस में बैठना है और फील करना है कि हमारे मस्तक से शांति का प्रकाश पूरे में फैल रहा है। आपका शांति का बल बढ़ता जाएगा। बाबा शब्द की अनुभूति करेंगे, मेरा बाबा। जितनी बार आप मेरा कहते हैं, कभी खुशियों की बरसात होती है, कभी आनंद की होती है, ये अनुभव बढ़ाएंगे। अब सुनेंगे वरदान। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। वो क्या क्यों के प्रश्न में नहीं जाते। निश्चय की रेखा खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में, स्मृति में सदा विजय का तिलक चमकता नजर आएगा। जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यह नंबर 1 भाग्य की रेखा। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, जिम्मेवार आत्माएं, खुशियों के झूले में झूलने वाले। बहुत सुंदर स्लोगन है। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। अनुभव करेंगे, मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, पवित्र रचना हूं। ओम शांति। जैसा कि सभी भाई बहनों को पहले से ही यह ज्ञात है कि 7 अगस्त से गीता ज्ञान पर आधारित साप्ताहिक कोर्स शुरू किया जा चुका है। उसका दूसरा लेसन आज 9 अगस्त
सायं 6:30 बजे ज्ञान मोती चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा। आप सभी अपने लौकिक कार्यों से फ्री होकर उस कार्यक्रम को जरूर देखें और जिन्होंने पहला लेसन अब तक नहीं सुना वह ऊपर दिए गए इस बॉक्स पर क्लिक करें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओम शांति।